हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर को समझेंगे। इशू ऑफ डिवेंचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लगभग इशू ऑफ शेयर के जैसे ही होता है, लेकिन शेयर और डिवेंचर दोनों अलग अलग चीज होती है। इसको हम समझते हैं। अब यह एक कंपनी है जिसको पैसे की आवश्यकता है। तो अब तक हम समझते आए हैं कि कंपनी को जब पैसे की आवश्यकता होती है तो वह शेयर को इशू करता है। कंपनी शेयर इशू करके कंपनी के लिए फंड लाता है। कंपनी का शेयर जो परचेज करता है, शेयर होल्डर, वह कंपनी का ऑनर होता है। शेयर होल्डर से जो कंपनी को पैसा मिलता है उसको ऑनर्स फंड कहते हैं। अब कंपनी को और पैसे की आवश्यकता है, लेकिन वह शेयर इशू करना नहीं चाहता है। वह कंपनी के ऑनर को और बढ़ाना नहीं चाहता है, लेकिन उसे पैसे की आवश्यकता है। तो वह इस स्थिति में पब्लिक के बीच डिवेंचर इशू करता है। कंपनी पब्लिक से पैसा लेता है, लेकिन वह लोन की तरह लेता है। वह जब तक पब्लिक का पैसा वापस करेगा तब तक एक फिक्स्ड रेट से इसको इंटरेस्ट पे करता है। डिवेंचर एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है, एक सर्टिफिकेट होता है जिस पर यह लिखा हुआ होता है कि कंपनी कितना पैसा पब्लिक से ले रहा है और इस पैसे पर कंपनी पब्लिक को किस रेट से इंटरेस्ट पे करेगा और कब तक पे करेगा। यह सारी बातें इस डॉक्यूमेंट पर लिखा होता है, जिसको डिवेंचर कहते हैं। डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर के तरह होता है। यह कंपनी का ऑनर नहीं होता है, यह एक तरह का क्रेडिटर होता है। और डिवेंचर होल्डर से जो कंपनी को पैसा मिलता है उस फंड को बोरोड फंड कहते हैं। कंपनी जिस तरह शेयर इशू करती है उसी तरह डिवेंचर को भी इशू करती है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसका जर्नल एंट्री लगभग सेम होता है। इसको समझते हैं। कंपनी पब्लिक के बीच डिवेंचर को एट पार इशू कर सकती है, एट प्रीमियम इशू कर सकती है और एट डिस्काउंट भी इशू कर सकती है। शेयर को कंपनी डिस्काउंट पर इशू नहीं करती थी, लेकिन डिवेंचर को कंपनी डिस्काउंट पर भी इशू करती है। अब अगर डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 है तो कंपनी इसको 100 पर भी इशू कर सकती है। इसको प्रीमियम पर 100 प्लस 25 125 पर भी इशू कर सकती है और डिस्काउंट पर 90 रुपीज पर भी इशू कर सकती है। अब अगर कंपनी डिवेंचर को एट पार इशू करती है तो इसका एंट्री हम देखते हैं। यह इस तरह से लिखा हुआ रहता है, 5000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। मीन्स कंपनी 5000 डिवेंचर इशू कर रहा है 100 रुपीज पर डिवेंचर के रेट से, और यहाँ जो 10% इंटरेस्ट दिया हुआ है दैट मीन्स कि कंपनी पब्लिक को 10% इंटरेस्ट पे करेगी। अब कंपनी पब्लिक को डिवेंचर एक साथ इशू कर सकता है, लमसम इशू कर सकता है या इंस्टॉलमेंट पर इशू कर सकता है। अब अगर लमसम इशू करेगा तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जैसे हम शेयर में करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, सेम यहाँ पर हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर हो जाएगा 5000 शेयर का 100 रुपीज के रेट से एक साथ लेगा
5 लाख। अब इसको हम डेबिट कर देंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। यहां पर हम लिखते थे टू कैपिटल अकाउंट, उसके जगह पर हम लिखेंगे टू 10% डिवेंचर अकाउंट। यहाँ जब कंपनी पब्लिक को डिवेंचर इशू करती है तो डिवेंचर होल्डर एक तरह का क्रेडिटर होता है। जब हम क्रेडिटर से पैसा लेते हैं तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। यहां पर हम क्रेडिटर के जगह पर 10% डिवेंचर अकाउंट लिखते हैं। यहां पर टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट है और यहां पर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट है। यहां पर अगर हम कट कर देते हैं तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। अगर कंपनी लमसम डिवेंचर इशू करेगी तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट और फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को हम डेबिट करके समाप्त कर देंगे टू 10% डिवेंचर अकाउंट 5 लाख। इंस्टॉलमेंट पर हम मान लेते हैं कि एप्लीकेशन पर 30, अलॉटमेंट पर 40 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 30 रुपीज लेता है। यहाँ पर सबसे पहले एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 5000 डिवेंचर का 30 रुपीज के रेट से एप्लीकेशन पर पैसा आएगा 1,50,000। सेम वैसे ही एंट्री होगा जैसे हम शेयर में करते थे टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट और यहां पर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। टू यहां पर हम क्रेडिट करते थे शेयर में टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके जगह पर यहां पर हम करेंगे टू 10% डिवेंचर अकाउंट 1,50,000। सब कुछ बिल्कुल सेम होगा, थोड़ा अंतर है। अब हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। यहां पर हो जाएगा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,000 डिवेंचर का 40 रुपीज के रेट से 2 लाख टू 10% डिवेंचर अकाउंट 2 लाख और जब पैसा आएगा तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पर डेबिट है, यहां पर क्रेडिट करके इसको हम क्लोज कर देंगे और सेम फाइनल और सेम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को जब ड्यू करेंगे तो एंट्री हो जाएगा डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 5,000 डिवेंचर का 30 रुपीज के रेट से 1,50,000 टू 10% डिवेंचर अकाउंट 1,50,000 और जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डिवेंचर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,50,000, 1,50,000। इस तरह से जब कंपनी डिवेंचर को फेस वैल्यू पर इशू करती है तो लमसम अगर इशू करती है तो इसका एंट्री ये हो जाएगा, बिल्कुल शेयर कैपिटल के जैसे ही। और अगर इंस्टॉलमेंट पड़ती है तो इसका जनरल एंट्री ये हो जाएगा। अब हम एट प्रीमियम समझते हैं। कंपनी पब्लिक को डिवेंचर प्रीमियम पर भी इशू करती है। जब कंपनी का रेपुटेशन बहुत अच्छा हो जाता है, कंपनी बहुत प्रॉफिट कमाने लगती है, तो वह डिवेंचर को प्रीमियम पर भी इशू करती है। अब इसमें पब्लिक को क्या फायदा है? वह प्रीमियम पर डिवेंचर क्यों परचेज करेगी? अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो वो पब्लिक को अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, इससे पब्लिक को फायदा होती है। अब अगर डिवेंचर को प्रीमियम पर इशू कर रहा है और लमसम इशू कर रहा है, यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 शेयर 125 के रेट से 6,25,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। $6,25,000 टू 10% डिवेंचर अकाउंट। जिस तरह हम शेयर कैपिटल में शेयर के फेस वैल्यू को ही ट्रांसफर करते थे, ठीक उसी तरह यहाँ पर डिवेंचर अकाउंट में हम डिवेंचर के फेस वैल्यू को ही ट्रांसफर करेंगे। 5,000 डिवेंचर 100 रुपीज के रेट से 5 लाख, और यहाँ प्रीमियम के अमाउंट को हम एक सेपरेट अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह हम इशू ऑफ शेयर में भी प्रीमियम के अमाउंट को हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ₹25 का यहाँ पर प्रीमियम है, तो 5,000 डिवेंचर का ₹25 के रेट से 1,25,000। अब अगर इंस्टॉलमेंट पर इशू करता है, यहाँ पर एंट्री हो जाएगा जिस तरह इशू ऑफ शेयर में अगर क्वेश्चन साइलेंट होता था तो हम प्रीमियम को अलॉटमेंट पर एडजस्ट करते थे, ठीक उसी तरह अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो प्रीमियम को हम अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर हम अलॉटमेंट पर प्रीमियम को 25 यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 शेयर का 30 रुपीज के रेट से 1,50,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 1,50,000। यहाँ पर हम इसको डेबिट कर देंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट 1,50,000। बिल्कुल सेम वैसे ही होगा जैसे हम शेयर का करते थे। अब यहाँ अलॉटमेंट को जब ड्यू करेगा तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पर अलॉटमेंट को ड्यू
पूरी अमाउंट से करेगा। 40 प्लस 25 प्रीमियम का अमाउंट 65। 5000 डिवेंचर का 65 रुपीज के रेट से 3,25,000 टू 10% डिवेंचर अकाउंट। यह हम पहले समझ चुके हैं कि डिवेंचर अकाउंट में हम फेस वैल्यू को ही डालते हैं। यहाँ पर अलॉटमेंट पर फेस वैल्यू है 40 रुपीज, यहाँ पर हो जाएगा 5000 डिवेंचर का 40 रुपीज के रेट से 2 लाख, और प्रीमियम के अमाउंट को हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 5000 डिवेंचर का 25 रुपीज के रेट से 1,25,000, और जब पैसा आएगा तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 5000 डिवेंचर पर पूरी 65 रुपीज के रेट से 3,25,000 टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 3,25,000। बाकी सेम एंट्री होगा। यहाँ पर हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे तो हो जाएगा डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट 30 रुपीज के रेट से 5000 डिवेंचर का 1,50,000, और जब पैसा आएगा तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,50,000 1,50,000। इस तरह जब डिवेंचर को प्रीमियम पर इशू करेगा और एक साथ इशू करेगा, लमसम इशू करेगा तो एंट्री ये हो जाएगा, और अगर इंस्टॉलमेंट पर इशू करेगा तो एंट्री यह हो जाएगा। अब हम एट डिस्काउंट को समझते हैं। जब कंपनी को सख्त पैसे की आवश्यकता होती है तो वह डिस्काउंट पर भी डिवेंचर को इशू करता है। शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जाता है, लेकिन डिवेंचर को कंपनी डिस्काउंट पर भी इशू करती है। अब यहाँ पर कंपनी डिस्काउंट पर इशू कर रही है, लेकिन रीपे हमेशा इसको फेस वैल्यू पर करेगी, 100 पर करेगी। अब यहाँ पर अगर कंपनी डिस्काउंट पर डिवेंचर को इशू करेगी और एक साथ इशू करेगी, लमसम इशू करेगी, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 5000 डिवेंचर का 90 रुपीज के रेट से 4,50,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 4,50,000। अब इसको हम डेबिट कर देंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,50,000 टू 10% डिवेंचर अकाउंट। हमने पहले समझ चुके हैं कि डिवेंचर अकाउंट में हमेशा हम फेस वैल्यू को डालते हैं। यहाँ पर हम फेस वैल्यू को डालेंगे 5000 डिवेंचर का फेस वैल्यू है 100 रुपीज के रेट से 5 लाख। अब यहाँ पर क्रेडिट है 5 लाख से और डेबिट है 4,50,000 से। यहाँ जो 50,000 है इसको हम यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नाम से दिखाएंगे।
यहाँ पर जो कंपनी डिस्काउंट दे रही है 5000 डिवेंचर पर 10 रुपीज के रेट से, यहाँ पर 10 रुपीज डिस्काउंट दे रही है 50,000। यह कंपनी के लिए लॉस है। यहाँ जो डिस्काउंट दे रही है यह कंपनी के लिए लॉस है और लॉस को हम डेबिट करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नाम से दिखाएंगे। अब जब इसको इंस्टॉलमेंट पर इशू करेगा तो एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 5000 डिवेंचर का 30 रुपीज के रेट से 1,50,000। जिस तरह अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम प्रीमियम के अमाउंट को यहाँ अलॉटमेंट पर दिखाते हैं, ठीक उसी तरह डिस्काउंट में भी अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो डिस्काउंट को हम अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पर ही दिखाएंगे। यहाँ पर 40 रुपीज इसका फेस वैल्यू है और कंपनी 10 रुपीज का डिस्काउंट दे रही है, तो यहाँ पर अलॉटमेंट पर हो जाएगा 30 रुपीज। यहाँ पर 10 रुपीज का डिस्काउंट को हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट हो जाएगा 30 रुपीज का। यहाँ पर एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 1,50,000। यहाँ पे हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट 1,50,000। अलॉटमेंट को जब ड्यू करेगा तो एंट्री हो जाएगा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,000 डिवेंचर का 30 रुपीज के रेट से 1,50,000 टू 10% डिवेंचर अकाउंट। 10% डिवेंचर अकाउंट में हमेशा हम फेस वैल्यू को ही डालते हैं। यहाँ पर अलॉटमेंट का फेस वैल्यू यहाँ पर है 40 रुपीज, यहाँ पर हम दिखाएंगे 5,000 डिवेंचर का 40 रुपीज के रेट से फेस वैल्यू हम दिखाएंगे 2 लाख। यहाँ जो 50,000 कम है इसको हम यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नाम से दिखाएंगे। $50,000 डिवेंचर का 10 रुपीज के रेट से 50,000, क्योंकि यह कंपनी के लिए लॉस है और लॉस को हम डेबिट करते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 50,000 और जब पैसा आएगा तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 डिवेंचर का 30 रुपीज के रेट से पैसा आएगा 1,50,000 टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000। सेम हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को करेंगे। जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को हम ड्यू करेंगे तो डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 30 रुपीज के रेट से 5,000 डिवेंचर का 1,50,000 टू 10% डिवेंचर अकाउंट 1,50,000 और जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,50,000। सारा एंट्री लगभग वैसा ही होता है जैसे हम इशू ऑफ शेयर में करते थे। यहाँ पर सिर्फ इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट थोड़ा अलग होता है। आई होप आप इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।